10 की कमाई में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में होने के लिए हैं तैयार। दुनिया भर के बाजारों में बड़ी तेजी बनी है, तो हमने सोचा कि जब तेजी बनी है तो फिर बग्गा साहब को बुला ही लिया जाए, बिल्कुल। मुलाकात कर ही ली जाए। तो फाइनली कल एक जो बड़ी रिलीफ रैली आई है, उसके पीछे के कारण भी समझा जाए, आगे का डायरेक्शन भी लिया जाए। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद सुबह सुबह समय देने के लिए। सर ये बताइए कि ये डेट सीलिंग वाला मामला जो समझकर बाइडेन साहब ने बाकी एशियाई देशों की यात्रा रद्द कर दी कि बोले खाली अब G7 में ही जाऊंगा, बाकी जगह नहीं जाऊंगा, तो ये मतलब इतना सीरियस है कि या फिर बाइडेन साहब ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं? इससे क्या समझा जाए? सीलिंग है जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम 1917 में अमेरिका की कांग्रेस ने लगाई थी। उससे पहले क्या होता था, सरकार जो भी लोन लेती थी वो पार्लियामेंट में आना पड़ता था। तो उन्होंने फिर 1917 में बोला ठीक है, हम आपको एक राशि दे देंगे, उतने राशि तक आप डेट ले सकते हैं, उतना आप लोन ले सकते हैं मार्केट से। तो 1917 से ये शुरू हुआ है, 100 बारी इसको बढ़ाया गया है। 1960 से अगर आप देखें 78 बारी ये डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। तो नॉर्मली इसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देना चाहिए। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका की जो आमदनी है फेडरल गवर्नमेंट की लगभग $5 ट्रिलियन है और उनका खर्चा $6.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो हर साल ये जाके मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसका खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 2000 में ये डेट सीलिंग $5 ट्रिलियन पहुंची थी 2000 साल में, आज के दिन में 31 ट्रिलियन हो गया। ये क्या नई बात है? नहीं। ये क्या कल ही हुआ? नहीं। ये 19 जनवरी को इनका पुराना डेट सीलिंग जो 2021 में बाइडेन के कार्यकाल में ही इन्होंने बढ़ाया था 2021 में $31 ट्रिलियन तक, वो 19 जनवरी को हो गया। अब 105 दिन लग गए हैं इनकी बातचीत करते हुए। प्रॉब्लम यह है कि ये पॉलिटिकल है। तो कल भी एक विशेषज्ञ बोल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है अमेरिका के पास, बट अमेरिका में जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसके कारण चिंता का विषय है। अब इसमें कल क्या हल निकला? परसों ये लोग मिले, मंगलवार को बड़ी देर तक बैठक हुई, एक घंटा। सारे कांग्रेस के लीडर, उनके पार्लियामेंट के लीडर और बाइडेन के जो भी लीडर्स हैं और बाइडेन खुद भी। उसके बाद कल आके बाइडेन ने कहा डिफॉल्ट नहीं होगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, मैं संडे को वापस आ रहा हूँ। उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप वगैरह कैंसिल की, क्योंकि ये भी रिपब्लिकन्स कह रहे थे कि अगले 15 दिन तो बचे हैं और उसमें से 8 दिन तो प्रेसिडेंट है ही नहीं देश में। तो इसलिए उन्होंने इसको आधा दिन कर दिया, 4 दिन की ट्रिप ही कर रहे हैं G7 के लिए। और फिर जो विपक्ष के नेता हैं केविन मैकार्थी, जो कि स्पीकर हैं उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, रिपब्लिकन हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें दिख रहा है कि एक तरीका है इसको पारित करने का। तो उम्मीद यही है अनिल जी कि 31 मई से या 1 जून तक ये सीमा बढ़ा दी जाएगी। $1.5 ट्रिलियन का तो इजाफा चाहिए ही इस साल का बजट पूरा करने के लिए, बट मार्केट ने एक रिलीफ लिया। अब इसमें संकट क्या है? ट्रंप ने कहा है कि डिफॉल्ट होने दो, इनके साथ बिल्कुल हमें करार नहीं करना चाहिए। तो ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं यूएस गवर्नमेंट में, अगर वो अटक जाते हैं, वो नहीं मानते, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो फ्रेजाइल है, मामला पेचीदा है। नॉर्मली हल हो जाता है, 2011 में इतनी जल्दी हल नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ कि 3 महीने तक ओबामा और रिपब्लिकन्स के बीच में जंग चलती रही। यूएस की जो AAA रेटिंग थी वो AA+ हो गई, तो यूएस की अपनी रेटिंग गिर गई। अमेरिकन मार्केट 20% गिरा था, बॉन्ड मार्केट ने बहुत तगड़े रिटर्न दिए, सोना 15% बढ़ा था और साथ में डॉलर बहुत तेजी से बढ़ा था। तो अगर इसमें आशंका होती है कि 2011 जैसा एक इम्पास हो रहा है, एक करार नहीं हो पा रहा है, तो 15-20% अमेरिकन मार्केट गिर सकता है, जीडीपी काफी क्षति हो सकती है। क्योंकि 1 जनवरी से फिर क्या होता है,
ये कॉन्ट्रैक्टर्स को निकालना शुरू कर देंगे, सरकार से तनख्वाहें देना बंद कर देंगे। धीरे धीरे करके ये काफ़ी खर्चे यूएस गवर्नमेंट के बंद हो सकते हैं। तो ये आशंका है। इसके चलते 140 सीईओज ने भी चिट्ठी लिखी सरकार को मंगलवार को कि प्लीज इसको आप हल करिए और ऐसा मत करिए। तो ये पूरा विश्व भर अमेरिका का हॉस्टेज है। आर्टिफिशियल लिमिट है, होना नहीं चाहिए। जब आपकी बजट पास हो चुकी है, उस बजट का ही तो ये खर्चा है। तो या तो आप बजट मत पास करिए, आप बजट पास हो गई उसके खर्चे के लिए आप ये होल्ड करेक्ट। बैक करते हैं, ये प्रॉब्लम है। बकर साहब, पिछले कुछ दिनों में फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटीज़ के दाम बड़े तेज़ी से घटते हुए नजर आए हैं। सारे के सारे कमज़ोर हो रहे हैं, चाहे वो सोना चांदी हो, कच्चा तेल भी थोड़ा नीचे आ ही गया, मेटल्स वगैरह सब गिरने लगे। क्या वजह है सर कमोडिटीज़ नीचे आ रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है सर? जी अनिल जी, प्रॉब्लम जो आ रही है वो चाइना से आ रही है कि चाइना का जो रीओपनिंग ट्रेड था वो पीक हो गया और उसमें हम देख रहे हैं कि तेजी नहीं है। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, स्पेशली मेटल्स का और एग्री कमोडिटीज का। उधर खपत इतनी नहीं आ रही। तेल में भी हमने देखा है कि ये जो डर है कि चाइना का ग्रोथ स्लो है और अमेरिका का हो सकता है रिसेशन अगले तिमाही में या आखिरी तिमाही में, एक स्लो डाउन अमेरिका में आते हुए, ये सब के चलते जो कमोडिटीज की जो कीमतें हैं गिरी। दूसरा उसमें जो फैक्टर है, स्पेशली ये जो सोना और चांदी जो गिरे, वो एक तो डॉलर का जो स्ट्रेंथ हुआ, पिछले हफ्ते डॉलर 1% ऊपर था, सोमवार को 0.4% ऊपर गया, कल थोड़ा समतल हुआ डॉलर। बट ये डेट सीलिंग के आसपास क्या होता है, एक सेफ हेवन बाइंग आ जाती है और डॉलर लोग खरीदने लग जाते हैं। चाहे डिफॉल्ट डॉलर में ही हो रहा है, बट ये हमने देखा है 2011, 2013, 2005 में, 1955 में, 1995 में कि डेट सीलिंग का जब भी रफ्तार पकड़ता है नेगोशिएशंस, डॉलर तेज होने लग जाता है। तो ग्लोबल रिसेशन, डॉलर का स्ट्रेंथ और तीसरा के असमंजस की स्थिति है कि फेड किस तरफ जाएगा, पॉज हुआ कि नहीं। अगर पॉज होता है वो बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड होता है सोने के साथ। हमने देखा सोना 2040 2060 भी दौड़ा जब लग रहा था कि पॉज है। अब क्या है, जून 14 का जो फेड फ्यूचर्स है वो दिखा रहा है कि लगभग 23-24% प्रोबेबिलिटी है कि एक रेट हाइक और हो। अब वो क्लैरिटी आएगी। आज भी वक्ता बोल रहे हैं फेड के, कल पावल एक पैनल डिस्कशन में है पुराने फेड चीफ बेन बेर्नांके के साथ। तो लगता है कि कुछ उधर से भी हमें थोड़े सिग्नल्स मिलेंगे। तो तीन चीजें हैं कमोडिटीज की, ग्लोबल स्लोडाउन, डॉलर स्ट्रेंथ और फेड कब पॉज करेगा। फेड पॉज करता है तब आप देखेंगे डॉलर थोड़ा वीक होगा, कमोडिटीज फिर दौड़ेंगे। चाइना का स्टिमुलस कब आता है, सोमवार को उम्मीद थी कुछ अनाउंस करेंगे, उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, रेट वहीं के वहीं रखे। तो चाइना का स्टिमुलस नहीं आ रहा है और स्लो डाउन है। ये मूलभूत कारण है कमोडिटीज के सॉफ्टनेस का। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिनसे कमोडिटीज़ थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर होती हुई दिखी है।